कहते हैं कि बगावत तो चंबल के पानी में है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2020 में एक ऐसी बगावत देखी गई कि कांग्रेस के बड़े नेता जो है सड़कों पर आ गए। कांग्रेस का जो बड़ा नेता कमलनाथ है उसका सपना किस तरीके से टूटा ये आप सभी ने देखा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चंबल के पानी में ऐसा क्या है कि लगातार बगावत देखने को मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसे 22 विधायकों के साथ जो है बीजेपी पार्टी में बगावत कर दी, यानी कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी का आंगन थाम लिया और कांग्रेस पार्टी का जो है वर्चस्व दांव पर लगा दिया, यानी कि कमलनाथ की कुर्सी चली गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर अहम चेहरा क्यों है। आपको बता दें कि ग्वालियर का महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा जाता है और मध्य प्रदेश की राजनीति भली भांति समझते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ये नारा भी लगाती है कि हमारा नेता कैसा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा हो। लगातार देखा गया। लेकिन स्थानीय राजनीति के जानकारों के मुताबिक आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के क्षत्रपों को साध कर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। क्षत्रपो यहाँ पर कोई जाति होगी या जो भी होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको मायने में रखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी कैडर उनकी जमीन सरकाने में जुटा है। इसी क्रम में बीजेपी दिग्गज जयभान सिंह पवैया की चाची के निधन पर सिंधिया का पहुंचना चर्चा का विषय बन गया, जबकि कभी दोनों एक दूसरे को जो है फूटी आंख नहीं सुहाते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के लिए या मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अहम चेहरा है। आपको बता दें यहाँ पर कि ग्वालियर चंबल में यह भी चर्चा है कि बीजेपी कैडर और सिंधिया विरोधी नेता चाहते हैं कि उनके समर्थक विधायकों की संख्या आधा दर्जन तक सिमट जाए ताकि बीजेपी में उनकी राजनीतिक कद को छोटा किया जा सके। ग्वालियर नगर निगम के महापौर पद पर बीजेपी उम्मीदवार की हार को पार्टी की इसी अंदरूनी कलह के तौर पर देखा गया था। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बीजेपी के नेताओं के लिए प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारक की सूची में शामिल होते हैं, और जब वे ग्वालियर पहुँचते हैं या फिर इंदौर पहुँचते हैं, भोपाल पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ जुट जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नारे लगना शुरू हो जाता है। और अहम चेहरे की बात करें तो यहाँ पर इसलिए अहम चेहरा बताया जा रहा है क्योंकि ये देखा गया कि कमलनाथ के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि उन 22 विधायकों को रोक पाते। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बने हुए सीएम कमलनाथ को कुर्सी से धकेल दिया, कुर्सी से लताड़ दिया, और वही कुर्सी शिवराज सिंह चौहान को जो है पकड़ा दिया। यानी कि शिवराज सिंह चौहान हार गए थे, 15 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में सीएम बने हुए थे, फिर से उनको कुर्सी दे दी थी। तो ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए अहम चेहरा है क्योंकि जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी के लिए तमाम जातियों के वोट को जुटाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं उस पार्टी को जिता देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से यहां पर कमलनाथ ने कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है, यानी कि ये तय है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो क्या बीजेपी पार्टी इस बार शिवराज सिंह चौहान को दूर कर देगी? क्या बीजेपी पार्टी इस बार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाएगी? क्योंकि सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, यानी कि स्टार प्रचारक की सूची में शिवराज सिंह चौहान का साथ नहीं दिया, तो बीजेपी चुनाव हार सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी का अंतिम फैसला सीएम चेहरे के तौर पर क्या होगा। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।